आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3.4 का। न्यू बुक में 3.3 हो गया, सिलेबस चेंज हुआ है। तो देखिए, 2 का 1 नंबर क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया, हम लोग मान लेंगे, लिख लेते हैं, माना भिन्न बराबर। भिन्न बराबर हमारा क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश बटा हर यहाँ पे लिख लीजिए, अंश और बटा हर भिन्न बराबर होता है। तो अंश को मान लीजिए x और हर को मान लीजिए y। यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से हमारा क्या बोल रहा है, प्रश्न हमारा बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दिए और हर में 1 घटा दिए तो वो कितना हो जाता है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक। और देखिए दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में, ये हर है हमारा, तो हर में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो अंश भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, वो भिन्न ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, कुछ नहीं हो तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 बराबर y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस का 1। ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई को एक साथ लिख देते हैं। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -1, और ये प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में 1। ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो साइन रहेगा माइनस का -2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये आ गया समझ में। अब देखिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो x का जब 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर y का 1 से गुना होगा तो y, और प्लस का 1 से गुना होगा तो 1। ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण 2। यानी तो इसको और सॉल्व कर लीजिए। 1 को एक साथ, 1 वाले को ला लेते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, 2x माइनस वाई और बराबर का 1। ये सही रहेगा हमारा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, देखिए यहाँ पे 1 और 2 को क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से लिख देते हैं, या लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर या यहाँ पे लिख सकते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। ये आ गया। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस वाई और प्लस वाई कट गया। तो ये विलोपन विधि से हम लोग क्या किए, दोनों को हटा दिए, विलुप्त कर दिए। अब देखिए 2x में से x जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, x बराबर, यहाँ देखिए +1 और ये +2 कितना हो जाएगा हमारा 3। x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं, कोई भी समीकरण में रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 हमारा जो दिया हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। x बराबर हमारा कितना है, x बराबर है 3, माइनस y है तो y बराबर -2। अब देखिए -2 को इस पार लाएंगे, ऐसे कर लीजिए, माइनस वाई बराबर -2, और ये +3 है तो इसको इधर भेजिएगा तो -3। तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक। तो हम लोग भिन्न क्या माने थे, लिख लीजिए यहाँ पे, अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर हमारा क्या था, अंश बटा हर था, तो x बटा वाई था। तो x के जगह पे हमारा क्या था, x बराबर हमारा निकल गया 3 और y बराबर 5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक। 1 नंबर हमारा क्या, 2 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो नहीं दिया हुआ नूरी और सोनू का आयु, तो हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या है, नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं। ठीक है। और सोनू की आयु, सोनू की आयु नहीं दिया हुआ है तो इसको भी y मान लेंगे हम लोग। ठीक है, x और y मान लिए। अब हम लोग का देखिए प्रश्न से हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न से हमारा क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न से हमारा बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे लिख लीजिए x
और इधर बराबर का y। ये हो गया नूरी का आयु और ये हो गया सोनू का आयु। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व जैसे देखिए कहीं पे अगर लिखा हुआ है हमारा ये है दफ, ठीक, बोलेगा दफ के 3 पूर्व। पूर्व मतलब क्या, पहले तो हम लोग क्या करेंगे -3, तो बराबर हमारा कितना निकल गया 7। 10 के 3 पूर्व कौन सी संख्या आएगी, तो 10 का 3 पूर्व किए तो 7। ठीक है, 10 से 3। तो उसी तरह देखिए पूर्व क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो -5, और इसमें भी -5। ये आ गया आपका सोनू और ये आ गया आपका सॉरी नूरी और ये आ गया सोनू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो सोनू नूरी की आयु थी वो सोनू का आयु कितना था, 3 गुना था। तो इसमें क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। ठीक, ये आ गया हमारा। अब देखिए 3 कर दिए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे, x-5 बराबर 3 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, -3 को 5 से गुना होगा तो 3×5 = 15। यहां तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x, ये 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर -15, और ये माइनस में 5 है, इधर जाएगा तो प्लस में 5। अब देखिए x-3y बराबर कितना हो जाएगा, -15 में से 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो इस साइन भी माइनस का है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 10। 15 में से 5 जाएगा तो 10। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, x-3y बराबर -10। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद हमारा बोल रहा है नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 3 गुनी थी, अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात। यहाँ पे क्या था, पूर्व था। ठीक, ये क्या था, 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पे लिख दीजिए इसे 5 वर्ष पूर्व। और यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष, देखिए 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है ना, पश्चात। बोलेगा 11 के पश्चात क्या होगा, तो 11 के पश्चात 12 होगा। उसी तरह क्या करेंगे, 11 में +1 कर दिए। या बोलेगा 11 के पश्चात 3 क्या होगा, 11 के 3 पश्चात क्या होगा, तो 11 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 11×3 = 14। तो उसी तरह क्या बोल रहा है, नूरी का आयु, देखिए बोल रहा है ना कि नूरी का आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y+10। ये हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुना कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, x+10 बराबर 2y बराबर 2 का 10 से गुना होगा तो सॉरी प्लस 2 का 10 से गुना होगा तो 20। सॉल्व कीजिए, x माइनस का 2y प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया और इधर हो गया 20, और ये +10 इधर आके -10। तो x-2y बराबर 10। ये आ गया हमारा। इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको, x-2y बराबर 10 को। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में, ये सॉरी समीकरण 1 में 2 से, ये इसको विलोपन विधि से हल कर, यहाँ पे लिख लीजिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि दिया हुआ इसी से निकालेंगे हम लोग। विलोपन विधि से क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक हमारा क्या निकल गया, x-3y बराबर माइनस का 10। दूसरा क्या हुआ है हमारा, x-2y बराबर -10। ठीक, विलोपन विधि से। तो x x हमारा विलुप्त करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये हमारा कट गया। तो -3y और +2y कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा -y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 10 और 10 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारा कितना निकल गया, y बराबर हमारा निकल गया 20। ठीक है, y बराबर हमारा क्या निकल गया, 20 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। ये यहाँ पे लिख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या दिया हुआ है, x-3y बराबर -10, ये दिया हुआ है। तो ठीक है, x बराबर, देखिए x बराबर क्या है, y बराबर हमारा निकल गया है, तो y बराबर 20 निकला है हमारा। ठीक है, y का मान है तो y बराबर 20 निकल गया है। तो x का x रन देंगे -3, y बराबर कितना निकल गया है 20, तो गुना में 20 बराबर -10। x -20 का 3 से गुना होगा तो 60 बराबर -10। ठीक है, तो देखिए x बराबर -10 और इधर -60 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा, बराबर के इस पार आएगा तो x बराबर, देखिए 60 में से 10 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 50। x बराबर हमारा निकल गया क्या, 50 निकल गया, और y बराबर 20 निकल गया। तो नूरी की आयु हम लोग क्या माने थे, x माने हैं ना, देखिए सॉरी नूरी की आयु बराबर x, नूरी की आयु क्या था, x था, x बराबर कितना निकल गया, 50। ठीक है,
और सोनू की आयु, सोनू की आयु हम लोग क्या माने थे y, तो y बराबर हमारा कितना निकल गया है 20। तो ये आ गया आपका आंसर। ये 2 का 3 नंबर क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्या देखिए जैसे दो संख्याओं का योग x प्लस, जैसे मान लीजिए 8 और प्लस का 1 बराबर 9 होता है, ये दो संख्या हो गया। तो दो संख्या जैसे दो संख्या में सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका इकाई और ये हो गया इसका दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। तो ना ही हमको इकाई अंक मालूम है ना ही दहाई अंक मालूम है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, ये मान लिया हम लोग। अब क्या बोल रहा है, हम लोग का बोल रहा है संख्या, तो संख्या बराबर देखिए क्या होता है, संख्या बराबर हमारा हो जाता है 10 और गुना की दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये होता है हमारा संख्या बराबर, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 10 दहाई अंक हमारा क्या है y, 10 गुना y और प्लस इकाई अंक हमारा x, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न में हमारा क्या बोल रहा है, लिख लेते हैं प्रश्न से। यहाँ तक आ गया समझ में, कहीं कोई दिक्कत? देखिए ये संख्या है, ये हो गया, आपको याद कर लेना है 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 9 है, कितना, दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है। तो दो संख्याओं का योग जैसे x प्लस वाई, इकाई और दहाई तो हम लोग मान लेंगे x प्लस वाई और बराबर 9, दो संख्याओं का योग कितना है 9, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हमारा, देखिए फिर बोल रहा है कि संख्या जो हमारा दिया हुआ है, इन संख्याओं को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जैसे संख्या है इसका 9 गुना, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10 का y से गुना हो जाएगा, तो 10y और प्लस का x, इसका कितना बोल रहा है 9 गुना, तो इसको क्या करेंगे इंटू 9 और बराबर पलटने से, तो y है तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा x, 10x और प्लस y कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाता है हमारा 2। अब दोनों को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 10y का 9 से गुना होगा, 10 का 9 से गुना होगा तो 90, 10 9 90, y प्लस 9x बराबर 10 का 2 से गुना होगा तो 20x प्लस 2y। ठीक है, अब y वाले को एक साइड ला लीजिए, 90y, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस 2y बराबर 20x, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में 9x, 90 में से 2 जाएगा तो 88y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 11x। देखिए 88y और बराबर 11x आ गया। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, 88y, ठीक 88y हो गया। और इसके बाद क्या कीजिएगा, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, देखिए 88y बराबर 11x आ गया, तो 11x रहने दीजिए, 11x जो पहले और माइनस 88y बराबर क्या हो गया, 0 आ गया हमारा। हम लोग क्या करेंगे 11 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस का 8y, ये आ गया बराबर 0, तो हमारा क्या हो गया x माइनस 8y बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो लिख लीजिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि हमारा क्या बोलता है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 को लिख लेंगे और x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण 2। अब सॉल्व कीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये हमारा विलुप्त हो गया। देखिए y और प्लस 8y कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक ना, तो एक हमारा क्या दिया हुआ है, एक हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई और बराबर का 9। ठीक है, तो x के जगह पे x और y के जगह पे क्या रख देंगे 1 बराबर का 9। ठीक, तो x बराबर 9 है तो 9, ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 1, x बराबर आ गया 8। कहीं कोई दिक्कत, x बराबर आ गया 8। अब हम लोग को क्या निकालना था, वह संख्या भी ज्ञात करना था, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या बराबर हमारा क्या है 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो संख्या बराबर हम लोग लिख लेंगे, संख्या बराबर हमारा क्या है 10 वाई, ऐसे लिख लीजिए 10 इंटू दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो लिख लीजिए दहाई अंक अब प्लस इकाई अंक, इकाई अंक।
तो 10 गुना दहाई अंक हमारा क्या था, दहाई अंक हमारा देखिए क्या था, y, 10 इंटू वाई प्लस इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक हमारा है x, तो x, तो 10 इंटू वाई की जगह पे कितना 1 प्लस x की जगह पे 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18। ये आ गया आपका आंसर। 4 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, 50 और 100 का नोट निकालने बोल रहा है, तो हम लोग के पास नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, 50 रुपए की नोटों की संख्या लिख लीजिए, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना मान लीजिए, x मान लीजिए, और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लीजिए y। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम लोग क्या कर, क्या बोल रहा है कि मीनू ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यही ना बोल रहा है। चलिए इसको रहने दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का नोट जो मिला के था, 50 और 100 का नोट, दो ही नोट निकाला है, और उसको कितना हो जाता है, 2000 होता है। तो चलिए 50x प्लस 100y, 50 का क्या निकाला था, 50 का नोट निकाला था, नोटों की संख्या x है तो मल्टीप्लाई कर दिए, 100 का नोट निकाला था कितना y, तो y कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2000। यही ना होता है, 100 और 50 का नोट निकाला, और वो जो 25 की संख्या में निकाला था, 25 तो निकाला था, और वो कितना था, दोनों का मिला के 2000 रुपया निकाला था वो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 50x प्लस 50y, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y और बराबर 2000। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 5 चौके 20, 4 बार में, और जीरो 40, तो x प्लस 2y बराबर क्या आ गया, 40 आ गया हमारा। x प्लस 2y बराबर 40, ये आ गया समीकरण 1। और हमारा क्या बोल रहा है, 25 नोट है, ठीक ना, 25 नोट है, तो x प्लस वाई, एक्स और y का कितना नोट था, 25 नोट था, इसको मान लीजिए समीकरण 2। मतलब 50 और 100 का नोट कितना था, 25 था। ये आ गया हमारे पास दूसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में हम लोग को क्या करना होता है, किसी एक को विलुप्त करना होता है। सबसे पहले लिख लीजिए x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25। ये देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x से x कट गया। तो देखिए 2y और माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 40 में से 25 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 15। तो y बराबर हमारा क्या निकल गया, y बराबर हमारा निकल गया 15। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान अगर हम लोग समीकरण में रख दें तो निकल जाएगा आसानी से। तो किस में रखिएगा, समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए 2 हमारा क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए। तो x बराबर हमको मालूम नहीं है तो x रहने देंगे, प्लस y बराबर तो हमको मालूम है 15 दिया हुआ है तो 15 लिख दिए, बराबर का 25 आ गया। x बराबर 25 है तो 25 रहने देंगे, ये इधर प्लस में 15 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 15। x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो 5 में 5 गया, 0 2 में 1 गया 1, x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 10। अब हम लोग x किसको माने थे, 50 रुपए के नोटों की संख्या x, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x बराबर कितना निकल गया 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर, y माने थे तो y बराबर कितना निकल गया 15। बोल रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमको नहीं मालूम है नियत किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। नहीं पता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। मैथ वाले तो मान लीजिए, माना 3 दिनों का अतिरिक्त किराया, सॉरी 3 दिनों का नियत किराया था ना, 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया बराबर क्या है हमारा x है, और अतिरिक्त किराया बराबर, अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y है हमारा। ठीक है, तो हम लोग का क्या बोल रहा है, देखिए शर्त एक के अनुसार हमारा क्या बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। 7 दिन तो 3 दिन का हमारा चार्ज क्या है, x है, तो 3 दिन का x हो गया।
और उसके अतिरिक्त तो 7 दिन है, 7 में 3 घट गया तो 4 हो गया, प्लस 4y बराबर कितना आ गया हमारे पास 27। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए, तो 5 दिन तो 3 दिन हमारा x हो गया, प्लस 2 दिन हमारा 2y बराबर 21 रुपया दिया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को हल कीजिए, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। तो माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस x माइनस x कट गया, तो 4y में से 2y जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो y बराबर हमारा आ गया 3। ये निकल गया y। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, उठा के यहाँ पटक दीजिए। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 4y बराबर का 27। तो देखिए x बराबर नहीं मालूम है तो x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है 3 बराबर 27। ठीक है, x प्लस 4×3 = 12 बराबर 27। x बराबर 27 है, 27 है तो 27। ठीक, ये बराबर इस साइड प्लस में तो इधर आके माइनस में 12। x बराबर 27 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 15। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 15। ठीक है, 3 दिनों का नियत किराया x बराबर 15, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 दिनों का नियत किराया। नियत किराया कितना हो गया हमारा 15। और अतिरिक्त दिनों का किराया y बराबर कितना आ गया हमारे पास 3। ये हो गया आपका आंसर। 3.3 का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।